दोस्तों नमस्कार। बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर बहुत तनाव महसूस हो रहा है, बहुत डर सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर एग्जाम टाइम पे हो रही है, निश्चित रूप से टाइम पे हो रही है। फिलहाल की स्थितियां, कहीं भी किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति में आप लोगों को नहीं आना है। मैं फिर आप लोगों से बोलता हूं, अब तक कितनी पढ़ाई की है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जब आने वाले 50 से 52 दिनों में, 55 दिनों में जो जिस विश्वास के साथ आप करोगे वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मैं बार बार मैंने कहा है कि जो अंतिम समय में जब युद्ध अंतिम दौर में होता है, याद रखना, वहां आपका विश्वास, वहां आपका एटीट्यूड, वही आपके काम आता है। कोई भी कंपटीशन कॉन्फिडेंस से जीता जाता है। और मैं आपको बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि आपका एक कॉन्फिडेंस नहीं गिरना चाहिए। आपने बहुत पढ़ाई की है, आपके सामने परिस्थितियां भी खराब रही होंगी, आपके घर में कोई हादसा हो गया होगा, लेकिन मैं फिर कहूंगा उस अभ्यास को जारी रखना है, उस प्रैक्टिस को जारी रखना है जो थॉर्नडाइक ने बताई, जो थॉमस एल्वा एडिसन ने प्रयोग किया। मुझे कई बार एक बच्चे का कल मैसेज था कि सर अब गिर रहा हूं, अब तक बहुत उड़ान भर रहा था लेकिन अब गिर रहा हूं। अरे जब उड़ान भरने का वक्त आया उस समय गिर कैसे सकते हो तुम? आपको याद है दशरथ मांझी, जिसकी पत्नी एक पर्वत पे चढ़ने से पहले पैर फिसला और गिर गई। वो दशरथ मांझी जिसके दिल में पत्नी की पीड़ा थी, वेदना थी, उसी दशरथ मांझी ने इस चीज को बताया कि दुनिया में जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप किसी चीज को करने के लिए तैयार होते हैं तो ये मान के चलिएगा कि सक्सेस आपके कदमों में घूमेगी। उस दशरथ मांझी के पास क्या था? उसके पास एक छोटी सी चीज थी और वो थी छेनी और एक था हथौड़ा। सोचिए, जिस सरकार ने उसको मना कर दिया कि कभी भी इतने बड़े पहाड़ को चीर के रास्ता नहीं बनाया जा सकता, उसी दशरथ मांझी ने अपने विश्वास से इस बात को प्रूव किया कि यदि आपका एटीट्यूड गजब का हो और आप में हार ना मानने का जुनून हो और आप में विल पावर गजब का हो, उसी दशरथ मांझी ने 22 साल लगे। कितने साल लगे? 22 साल लगे साहब, उस पूरे 55 किलोमीटर लंबे पहाड़ को चीर डाला। क्या कर डाला? चीर डाला। एक व्यक्ति ने। शक्तियां क्या थी, साधन क्या थे? उसके पास एक छेनी और हथौड़ा था। तो फिर मेरा विद्यार्थी हार कैसे सकता है? अरे ये तो समय है जब आपको हार को जीत में बदलने का समय अब शुरू होता है। काउंटडाउन अब शुरू होता है। तो अब कम से कम आप निराशवादी बात नहीं करेंगे। और मेरा विद्यार्थी, मैंने पहले भी कहा, इतना पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होता है कि वो कभी नकारात्मक सोच ही नहीं सकता। आज इसी एक विचार के साथ एक